ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कोलकाता शहर से कोसों दूर एक जंगल पर एक फार्म हाउस है। लोगों की नजरों में वो फार्म हाउस खाली पड़ा है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये फार्म हाउस एक भूतिया फार्म हाउस है। शशांक एक दिन मनीष से बोलता है कि लॉकडाउन के लिए 2 साल से वे लोग घर पर बंद है। अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वह अपनी पत्नी अनीता, एक दोस्त संजय और संजय की पत्नी उषा को लेकर कहीं पर थोड़ा घूमकर आना चाहता है। तो मनीष ने उसको अपने अंकल के कोलकाता के नजदीक वाले फार्म हाउस के बारे में बताया। शशांक, संजय, अनीता, उषा चारों लोग खुशी खुशी राजी हो गए वहां जाने के लिए। फिर पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर एक संडे को वे लोग उस फार्म हाउस में पहुंच गए। मनीष ने उसको साफ सुथरा करा के रखा था। वे लोग वहां आने के बाद बस आराम करने लगे। उन्हें पता भी नहीं चला कि उस फार्म हाउस में रहने वाली भूतनी उन्हें देख रही है और उनसे जल भी रही है। रात के खाने वे लोग साथ में लेकर आए थे, इसीलिए खाना बनाना नहीं पड़ा। बस खाकर सोने की तैयारी करने लगे सब लोग। अनीता बाथरूम से निकलकर हॉल में आई और एक मिरर के सामने खड़ी हो गई। आईने के सामने खड़ी होकर टॉवल से वो अपना चेहरा पोंछ रही थी। उसे मालूम नहीं था कि उस घर में रहने वाली भूतनी का सबसे पसंदीदा जगह है वो आईना। वह ज्यादातर उसी में रहना पसंद करती है। अनीता को सामने देखकर वो अनीता के जिस्म में घुस गई। फिर अनीता अपने पति शशांक के साथ सोने को चली गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। सिर्फ आधी रात को शशांक ने ये महसूस किया कि वह कोई उसके सीने में बैठकर उसका गला दबा रहा है और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। उसकी आंखें खोलकर उसने देखा तो अनीता उसके सीने में बैठकर उसका गला दबा रही थी। उसने अनीता को गिरा दिया और खुद उठकर बैठ गया। तब देखता है कि अनीता तो उसके बगल में चुपचाप सो रही है। उसे लगा कि वो एक सपने की तरह उसे देख रहा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगले दिन सुबह कैबिनेट में बैठ के शशांक ने बाकी तीनों को बताया कि उस रात उसने एक भयानक सपना देखा। सपने के बारे में वो विस्तार में बोलने ही वाला था। अचानक से मनीष का फोन आ गया। मनीष ने बताया कि वह काफी देर से ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा था। जवाब में शशांक ने कहा, हाँ यार, यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो मनीष ने बताया कि पास ही जंगल है, इसलिए नेटवर्क का प्रॉब्लम इतना ज्यादा है। साथ ही उसने शशांक को आगे कहा कि वहाँ पर जंगली कीड़े मकोड़े हैं और वह कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा जहरीले भी है। उन चारों को उन जहरीले कीड़े मकोड़ों से सावधान रहना चाहिए। ये सुनने के बाद शशांक ने कहा, वो सब तो ठीक है यार, पर अभी ब्रेकफास्ट खत्म करके हम चारों इसी जंगल में जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए बी केयरफुल। शशांक, अनीता, संजय, उषा चारों जंगल में घूमने लगे। अचानक संजय ग्रुप में नहीं था, तो उषा ने कहा, अरे संजय कहाँ गया? किसी के पास इसका जवाब नहीं था और तीनों में से कोई भी संजय को फोन नहीं कर पाया, क्योंकि तीनों के ही फोन पर नेटवर्क नहीं था। दूसरी तरफ संजय को भी अचानक से ये एहसास हुआ कि वो अकेले घूम रहा है। वो भी किसी को फोन नहीं कर पाया, क्योंकि उसके भी फोन पर नेटवर्क नहीं था। तब अचानक से उसे दिखाई दिया कि अनीता उसकी ही ओर आ रही है। तुम मुझे ढूंढ रही हो ना? हाँ बिल्कुल। फिर अचानक से अनीता संजय का गला पकड़कर दबाने लगी और बस कुछ ही देर में उसे मार डाला।
डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर अनीता बाकी लोगों के पास वापस आई और उषा से कहा कि संजय को अचानक से एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, इसीलिए वो वापस चला गया है और उषा को ये बोलने के लिए कहा है कि उषा उसके लिए चिंता मत करे, संजय बिल्कुल सही सलामत है। ये सुनने के बाद हैरान उषा ने बस इतना कहा, ऐसा कौन सा काम याद आ गया, मुझे क्या पता। तीनों फार्म हाउस में वापस आए और उषा लगातार संजय को फोन करने की कोशिश करने लगी, पर संजय का फोन बंद था। अनीता और शशांक ने खाना पकाया, पर उषा ने कह दिया कि उसकी तबीयत खराब है और वह कुछ भी नहीं खाएगी। फिर वह कमरे से निकली ही नहीं। सुबह होते ही अनीता ने शशांक को नाश्ता लाने के लिए भेज दिया। अपने पति शशांक के जाने के तुरंत बाद अनीता उषा के कमरे में दाखिल हुई। उषा खिड़की के सामने खड़ी होकर अपने पति संजय को फोन करने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी। अनीता चुपके से आकर उसके पीछे खड़ी हो गई, फिर पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली और गर्दन को मरोड़कर उसको मार डाला। उसके बाद उषा की डेड बॉडी को वो लेकर जंगल गई और जंगल में पड़े हुए संजय की डेड बॉडी के पास लेटा कर वापस आ गई। कुछ ही देर में उसका पति बाजार से नाश्ता लेकर वापस आ गया तो उसने उससे कहा, संजय के बिना उषा का दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए वह भी वापस चली गई। अकेली लड़की गई कैसे? कार तो मेरे पास था। पैदल चली गई। मैंने कितना रोका पर उसने मेरी एक नहीं सुनी, बहुत जिद करने लगी। आखिर में चली ही गई तो मैं क्या करूं बताओ। शशांक ने अपना फोन निकाला और उषा का नंबर डायल किया, लेकिन उसका भी फोन बंद मिला। नाश्ता करने के बाद अनीता किचन में गई, पर लंच बनाने के लिए शशांक अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। अचानक से उसे कमरे के कोने में एक मोबाइल फोन दिखाई दिया। उसने फोन को उठा लिया। फोन बंद था। चार्ज देने के बाद वह चालू हो गया। फोन की गैलरी में उसे उस फार्म हाउस से काफी सारे फोटोग्राफ्स देखने को मिले और एक वीडियो भी मिला। उसने वीडियोस देखने शुरू किए। वीडियो में एक लड़की बोल रही थी, मैं यहाँ पर 10 दिन से हूँ। अचानक से एक जंगली जहरीले कीड़े ने मेरे दाहिने पैर पर काट लिया। मेरा पैर फूल गया है, पत्थर की तरह भारी हो गया है। मैं पैर को उठा नहीं पा रही हूँ, खुद भी उठ नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। उस पर कल रात से बारिश हो रही है, इसीलिए नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी को भी फोन नहीं कर पा रही हूँ। लॉकडाउन की वजह से और बारिश की भी वजह से रास्ते में कोई भी नहीं है। मैं अगर गला फाड़ कर भी चिल्लाऊं तो भी कोई नहीं सुन पाएगा। जहर धीरे धीरे मेरे पूरे जिस्म में फैल रहा है। शायद मैं मरने वाली हूँ। वीडियो देखकर शशांक ने तुरंत मनीष को फोन लगाया। मनीष से पता चला कि सतीश कुमार की बेटी करुणा यूके में पढ़ाई कर रही थी और लॉकडाउन से पहले वापस आ गई और यहाँ पर आइसोलेशन पर रहने लगी। एक दिन उसकी मम्मी पापा उसे लगातार फोन कर रहे थे, पर वह फोन नहीं उठा रही थी। फिर मनीष के सतीश अंकल ने लोकल पुलिस स्टेशन में फोन किया। पुलिस आई और उन्हें करुणा की डेड बॉडी मिली। पोस्टमार्टम से पता चला कि करुणा जहरीले कीड़े के काटने से मरी है। तभी से लेकर वो फार्म हाउस खाली ही पड़ा था। फोन छोड़ने के बाद शशांक अनीता के पास आया और बोला, सामान पैक करो अनीता, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। अनीता तब किचन में चाकू से सब्जी काट रही थी और एकदम से डरावनी आवाज में वह बोली, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। उतने में शशांक के पेट में एक चाकू घुसा और वो मारा गया। इसके बाद वो भूत अनीता की जिस्म को छोड़कर बाहर निकल आई। अनीता ने शशांक की डेड बॉडी को सामने पड़े हुए देखा और डर के मारे हॉल में चली गई। वहां उसने आईने के सामने देखा तो उसे उसका अपना चेहरा नहीं, उस भूतनी करुणा का चेहरा देखने को मिला, जिससे वह बहुत डर गई और हार्ट अटैक से मर गई।
चारों डेड बॉडीज के बारे में 2 दिन बाद लोगों को पता चला। संजय के गले में, उषा के गर्दन में और शशांक के पेट में घुसे हुए चाकू में अनीता की उंगलियों के निशान मिले तो सबको लगा कि अनीता ने गुस्से में आकर सबको मार डाला। फिर अपने भविष्य के बारे में चिंता करके उसे हार्ट अटैक आ गया और वह मर गई। उस भूतनी करुणा के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम था। वह अभी भी वहीं पर है, शायद इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का। दोस्तों, आप में से कितने लोग कोलकाता से देख रहे हैं? क्या सच में कोलकाता शहर से कोसों दूर एक जंगल में ये हॉन्टेड फार्म हाउस है? क्या आप में से किसी ने इस फार्म हाउस के बारे में सुना है? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।